उन्होंने कभी ढंग का काम नहीं किया होगा, तभी वो पूर्व हुए हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखना चाहता। और अब किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो अपनी गिरबान में झांके अपने ही पार्टी के लोगों को पूछे कि आप लोग कहाँ मर गए अब तक। अगर ये धर्म कोई निभाने आए तो वो भी सेना चलाए और बाकायदा चलाए। हमें किसी भी सेना से कोई परहेज नहीं है, पर इस राम के राज्य में रावण की सेना चलेगी, जूते पड़ेंगे। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। मधुबनी नरसंहार मामले को लेकर लगातार तमाम लोग सड़क पर उतर रहे हैं। ऐसे में करनी सेना लगातार इस मामले को सक्रियता से उठा रही है। हमारे साथ मौजूद है महिपाल सिंह मकराना, जो कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है। 9 दिन बाद आपने कहा है कि एक बार फिर से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है तमाम मुख्य आरोपियों की, तो फिर अब क्यों इतना कुछ है मांगे? जो एक मुख्य आरोपी है, उसका भाई अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। उसके साथ 5-7 और आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। एक राजू यादव है जिसने पूरे षड्यंत्र की रचना उसने करी है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई एफआईआर में उसका नाम नहीं है। और एक विनोद नारायण झा जो वहां का एमएलए है, उसका अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जब तक ये कार्रवाई और गिरफ्तारियां नहीं होती, हम लोग इसको ऐतिश्री करके ये लोग जो ठंडे बस्ते में डालना चाह रहे हैं, ये नहीं होने देंगे। इसीलिए 9 दिन के बाद के अल्टीमेटम दिया है। 9 दिन बाद में हम लोग तय करके आएंगे कि इस पटना की धरती को किस तरीके से घेरना है। अच्छा, कल आप मधुबनी पहुंचे और वहां पर एक ऐसी घटना सामने आई। आप लोग पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि करनी सेना के लोगों ने घर में आग लगाया, बमबारी की। इसको आप क्या कुछ कहेंगे? एसपी का आपने वापस से एक बयान पढ़ा होगा जिसमें बोला गया है कि महज एक अफवाह थी बमबारी की। आगजनी एक खंडर में हुई थी, 5-5 लोगों को मार दिया जाता है, उसकी कोई कहीं बात नहीं कर रहा है। खंडर में आग लग जाती है, उसका इतना बड़ा इश्यू बनाया जाता है। तो मैं पूछना चाह रहा हूं उन इश्यू बनाने वालों से कि क्या 5 लोग तुम्हें बकरी के बच्चे दिखाई दे रहे थे कि वो जल गए, वो मर गए? क्या कोई फौजी के जीवन की कोई वैल्यू नहीं है? और अगर उनको किसी को ये लगता है तो हमें मालूम है उनकी क्या वैल्यू है, क्योंकि मैं फौजी परिवार से हूं। हमारे हर दूसरे परिवार फौज में जाना पसंद करता है। तो हमें मालूम है कि देश पर मरने मिटने वालों की क्या वैल्यू होती है। और एक छोटे से खंडर में आग लगने से अगर किसी को दिक्कत है तो वो अगर देखो हमसे रिलेटेड है नहीं। पहली बात तो कोई व्यक्ति जो भी ये हमें केवल बदनाम करने की साजिश है। और अगर किसी ने उस लंका में आग लगाई भी है, रावण की लंका में, तो वो कोई हनुमान ही होगा। समझ रहे हैं? तो उससे हमें कोई परहेज नहीं है। जो भी कोई लगाए, बार बार ये सेना की बात को लेकर जो कहा जाता है कि वो रावण सेना चलाते हैं या कोई जाति विशेष की सेना, आप भी करनी सेना चलाते हैं। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जाति विशेष सेना तो आप भी चला रहे हैं, तो इसको लेकर हम पूरे देश की महिलाओं की लड़ाई लड़ते हैं, जाति विशेष की सेना चलाते हैं, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है। अगर ये धर्म कोई निभाने आए तो वो भी सेना चलाए और बाकायदा चलाए। हमें किसी भी सेना से कोई परहेज नहीं है, पर इस राम के राज्य में रावण की सेना चलेगी, जूते पड़ेंगे, डंडे मारेंगे चौराहे पे खड़ी करके। 12 सर वाला है तो 12 नहीं 2200 सर वाला है तो भी सरकार देंगे साले की। अच्छा, एक चीज बताइए, तेजस्वी यादव और सुशील कुमार मोदी को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव के इशारों पर हुआ है, उनके कुछ करीबी लोगों ने ये सब कराया है। इस बात से कितना सहमत है? देखो, मैं सुशील यादव को जानता नहीं हूं कौन है। सुशील मोदी मुख्यमंत्री बिहार के, उप मुख्यमंत्री। वो अगर वो ढंग का काम करते तो पूर्व नहीं होते। उन्होंने कभी ढंग का काम नहीं किया होगा, तभी वो पूर्व हुए हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखना चाहता। और अब किसी पे आरोप लगा रहे हैं तो अपनी गिरबान में झांके अपने ही पार्टी के लोगों को पूछें कि आप लोग कहाँ मर गए अब तक। 12-13 दिन हो गए। तेजस्वी यादव जाके तो आया, जैसा भी कोई कमजोर है कि नहीं है कि पूर्व है, जो भी है वो जाके आया। मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। किसी भी जाति बिरादरी का वो अच्छा काम करेगा, हम सैल्यूट करेंगे। और ये घर बैठ के केवल तमाशा देखने वाले लोग हैं, सुशील मोदी जैसे लोग, इनको बकायदा इनको रिटायर कर दिया यहाँ की बिहार की जनता ने। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसे लोगों को घर पे ही बिठाना चाहिए, क्योंकि कोई काम के निकम्मे लोग हैं। स्टेटमेंट जारी करते हैं, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने क्या कर दिया। तू फौजी के घर पे जाके आता भाई, उनको श्रद्धांजलि देता। फौज के लिए जिनके मन में सम्मान नहीं है, मेरे मन में उनका सम्मान जूते की नोक पे है। चलिए, तो महिपाल सिंह मकराना हमारे साथ, उन्होंने बातचीत की है। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बिहार में जिस तरीके से जाति विशेष को लेकर चर्चाएं चल रही है और राजनीति इस पर तेज हो गई है, इन सब मामलों को लेकर उन्हें बातचीत की है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो मधुबनी गए थे, तो उन्होंने जो मुलाकात की है तो इस मामले को लेकर उनकी तारीफ भी की है। साथ ही साथ सुशील मोदी को जमकर खरी खोटी सुनाया है। क्या कुछ होगा करनी सेना का अगला निशाना,
हम आप तक लगातार अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। कैमरा पर्सन अंशु के साथ मैं प्रियांक सौरभ, हेडलाइंस बिहार, पटना।